हेलो गाइस, राधे राधे। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सरगई करवे के लिए। तो मैंने एक बर्तन लिया और इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ा लिया और उसमें 2 गिलास दूध के डाले और ये लिए जवें। जवों को मैं पहले धो लूँगी क्योंकि इनमें थोड़ा काला काला सा भुनने के बाद थोड़े काले जमे हो जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। तो इनको मैंने कई बार धो लिया और अब मैं दूध पक गया है, इसलिए मैंने अब इसमें जवे डाल दिए और जवे थोड़ी देर में पकने लगेंगे। ये देखो, अब इनमें उबाल आ गया है और ये पकने लग गए हैं। हमारे जवे अब थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएंगे और इसमें मैं थोड़ी मेवा डाल दूंगी, जैसे बादाम, किशमिश। बादाम को मैंने कूट लिया। तो अब हम इनको इसमें जवों में डाल लेंगे। तो रात को ही मैंने ये बना लिए हैं क्योंकि सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक हमें खाने होते हैं व्रत रखने के लिए। तो सास बहू हैं हम 2 जने, तो इसलिए अब हमारे जवैं पक के तैयार हो गए हैं। अगर हम परोठे खाते हैं तो उनसे प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने जवैं ही बना लिए। और अब इनमें चीनी भी डाल ली। चीनी मीठे हो जाएंगे और ऐसे ही हम रख देंगे इनको जाली का ढककर। सुबह उठकर इनको 3:30 बजे के करीब खा लेते हैं। तो अब इसके बाद हमने लगाई मेहंदी। प्रियंका ने तो दिन में ही लगा ली थी एक हाथ पे, तो फिर उसने अब मुझे दोनों हाथों पे लगाई है। तो ये मेहंदी लग गई करवे के नाम की। और अब मैंने कढ़ी की तैयारी शुरू कर दी है शाम का खाने के लिए। व्रत खोलने के बाद जो खाते हैं और घर के भी सब खा लेंगे। तो ये मैंने लहसुन छोल लिया था, छोल कर फिर उसको ब्रिक ब्रिक काट लिया। अब मैं ये प्याज ले लिया है, 2 प्याज लिए हैं। इनको मैं अच्छे से छील कर काट लूँगी, धो लूँगी पहले और धोकर फिर इनको मैं ब्रिक ब्रिक काटना शुरू करूँगी। अब मैं इनको ब्रिक ब्रिक काट लूँगी। इस तरह से ज़्यादा ब्रिक भी नहीं काटती क्योंकि थोड़े मोटे से ही अच्छे लगते हैं। ये हमारा लहसुन और प्याज हो गया तैयार। कढ़ी खड़े मसाले में ही तैयार की जाती है। तो हमने ये बेसन छान लिया, छान कर ही पता लग जाता है कुछ है तो नहीं इसमें। वैसे तो छना हुआ ही था ये, तो इसको छान लिया। अब एक जग हमने लस्सी का लिया, आज ही ताज़ी बिलोई हुई लस्सी है ये। जग में एक ही जग में इसको मैंने बेसन डालकर घोल लिया। अब इसमें मैं अब थोड़ा हल्दी भी डाल लूँगी साथ के साथ ही। तो ये हल्दी डाली, थोड़ा मिर्च पाउडर वैसा डेगी मिर्च वाला क्योंकि बच्चे बिन मिर्च खाते हैं, और नमक डाल लूँगी। और बाकी मसाले तो छौंक लगाते हैं तभी डलते हैं। तो इस तरह से मैं इसका कढ़ी का घोल बना लूँगी। और अब मैं ये पकौड़ी के लिए बेसन एक बर्तन में ले रही हूँ। तो इससे मैं का घोल बना लूँगी। इसमें थोड़ी हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ी सी मिर्च, डेगी मिर्ची डालूँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं ना, तो इसलिए अब मैं इसको थोड़ा सा घोल बना लूँगी। इसका ज़्यादा सख्त घोल नहीं बनाऊँगी क्योंकि पकौड़ी ज़्यादा सख्त अच्छी नहीं लगती। जब खाना खाते हैं तो करड़ी तो खाने में वह टूटती नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ी नरम पकौड़ी बनाऊंगी, थोड़ा पतला घोल बना लूँगी उसके लिए। तो ये मैंने पतला सा घोल बनाया है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ठीक ही मतलब। तो बना लिया है। अब मैं चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा लूँगी और इसमें मैंने तेल डाला और इसी तेल में मैं बाद में बचेगा तो छौंक लगा दूँगी। तो ये है, मैंने पकौड़ी उतारनी शुरू कर दी है छोटी छोटी। इस तरह से मैं 2 बार में ये उतर जाएंगी। तो ये छोटी छोटी तोड़ कर डालती रहूँगी। तो बर्तन में ना कढ़ी
स्वाद लगती है। तो ज़्यादातर हम करवे के व्रत में कढ़ी चावल रोटी और सरगई में जवे ही बनाते हैं। तो ये हमने अब पकौड़ी तैयार कर लिया है। इनको उलट पलट के, ज़्यादा सख्त भी नहीं करती, ठीक ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे इनको खा भी लेते हैं। थोड़ी सी इनमें से खा कर इसमें से आधी ही छोड़ेंगे। तो मैं इस तरह से पकौड़ियों को मैंने उतार लेना है और 2 बार उतरेंगी ये निकाल लिया है मैंने। और कढ़ी और चावल सबको ही पसंद होते हैं, कोई भी हो चाहे। तो ये अब मैंने इसमें डाली साबुत लाल मिर्च। इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है, इसकी स्मेल भी छौंकते हुए अलग ही आती है। तो ये मैंने डाला इसमें साबुत धनिया, जीरा, और अब डालूँगी मैं इसमें कटी हुई लहसुन। तो ये कटी हुई लहसुन थोड़ा पहले भून लूँगी, थोड़ा इनका ना कलर चेंज हो जाएगा, तब प्याज डाल दूँगी। अब डाल दिया मैंने प्याज, और प्याज को डालने के बाद इसको भून लूँगी। इसको भी, प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनती, ज़्यादा लाल नहीं करती। सुनहरा सा कलर हो गया है, देखो। अब मैं इसमें कढ़ी का घोल डाल लूँगी। ये डाल लिया घोल। इस तरह से घोल को हम चलाते ही रहेंगे। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक इसको चलाती ही रहूँगी, क्योंकि ये फटने का डर रहता है। कढ़ी का लस्सी होती है ना इसमें। तो मैं तो कढ़ी ही चला रही हूँ। इधर प्रियंका ने चावलों को साफ़ किया और धोना शुरू कर दिया, और उसने चावलों को इस तरह से 3-4 बार धोया। चावल धोकर फिर वह इनको चूल्हे पर चढ़ाएगी। तो एक बर्तन में इनको धो लिया। इस तरह से हमारे चावल भी धो गए, और इधर मैं कढ़ी को पका रही हूँ। इस तरफ इंडक्शन के चूल्हे पर उसने चावलों का पानी रख दिया, और मैं इस तरह से अभी कढ़ी में अब उबाल आया है, ये देखो खदकने लगी है। इस पे रख दिया है मैंने अब ढक्कन, और ढक दिया कढ़ी को। इधर हमारा चावलों का पानी भी पक गया, और चावल डाल दिए। अब थोड़ी देर में ये चावल पक्के हो जाएंगे तैयार। इस तरह से दोनों काम इकट्ठे ही हो गए, कढ़ी भी बन गई और चावल भी बन गए। तो थोड़ी देर में ये अब चावल पक्के हो जाएंगे तैयार। इधर कढ़ी थोड़ी पकने वाली है, तो इसमें हमने डाल दी है पकौड़ी। पकौड़ियों को थोड़ी देर पकाएंगे, और उसको पकाने के बाद थोड़ा सा फिर इसमें से हम बिना मिर्ची निकालेंगे बच्चों के लिए। अगर बच्चे ही ना खाएं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है बनाने का। उसके बाद मैंने डाली मिर्च लाल पिसी हुई। तो अब हम इनको दोबारा से पकाएंगे। अगर उतार देंगे तो मिर्च डाल के तो स्वाद वो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए अब हम इसको दोबारा से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये हमारी कढ़ी हो गई है पक के तैयार। इधर हमारे हो गए हैं चावल तैयार। तो हम ये गाय माता के लिए निकाल लेंगे अब चावल और बूरा घी बूरा। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में दोबारा फिर मिलते हैं। बाय बाय, राधे।